नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आरआईसी यानी चीन, भारत और रूस ने अमेरिका को बहुत बड़ा जख्म दे दिया है और इस जख्म का नुकसान अमेरिका को इतना हो रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और उनके बड़े बड़े नेता भारत के आगे गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े नेता खड़े हुए नजर आ रहे हैं और दोस्ती की दुहाइयां दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जल्द ही भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे और उसके बाद व्यापार आगे बढ़ेगा। अभी हाल ही में एक और नए नेता का नाम अब इस कड़ी में जुड़ गया है जो भारत से रिश्ते सुधारने को लेकर बयान दे रहे हैं और वो हैं अमेरिका के नए राजदूत, जिनका नाम भारत में नए राजदूत बनने के लिए नामित हुआ है। उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही एक चीज और कहती है, वो है कि पुतिन से रिश्ते तोड़ने। दरअसल अमेरिका कोशिश में लगा है कि किसी तरह भारत तेल व्यापार रूस से बंद कर दे, पुतिन से रिश्ते तोड़ दे और अमेरिका के साथ अपना सारा व्यापार शुरू कर दे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल में बताते हैं और उसके बाद समझाएंगे क्यों भारत से रिश्ते सुधारने के लिए एड़ी चोटी का ट्रंप जोर लगा रहे हैं, क्यों उनके नेताओं के बयान अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में अमेरिकी राजदूत पद के लिए नामित सर्जियो गौर ने कहा है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली एक बड़े व्यापार समझौते के करीब हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है। उन्होंने भारत अमेरिकी साझेदारी को दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने सीनेट की विदेश मामलों की समिति के समक्ष लंबी सुनवाई के दौरान गौर ने भारत को बार बार रणनीतिक साझेदार और क्षेत्रीय स्थिरता का आधार बताया। सर्जियो गौर ने खुलासा किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के वाणिज्य और व्यापार मंत्री को अगले सप्ताह वाशिंगटन आमंत्रित किया है। संभव है कि कुछ ही हफ्तों में व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यह दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। संभव है कि कुछ ही हफ्तों में व्यापार समझौता अंतिम रूप ले लेगा। डोनाल्ड ट्रंप के अब करीबी नेता ये बयानबाजी दे रहे हैं। गौर ने आगे ये भी कहा, हम अभी भारतीयों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने उनके मंत्री को अगले सप्ताह बुलाया है। अब हम सौदे के बेहद अहम बिंदुओं पर बातचीत कर रहे हैं और बहुत दूर नहीं है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने भी कहा है कि भारत जितनी जल्दी रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बात आगे बढ़ सकती है। उन्होंने अपनी व्यापार प्राथमिकताओं को लेकर यह भी कहा है कि हम भारत के साथ मसला सुलझा लेंगे। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि व्यापार समझौते की प्रगति इस बात पर निर्भर है कि भारत रूस से तेल आयात बंद कर दे। बार बार यही जोर दिया जा रहा है कि रूस से दोस्ती किसी तरह भारत की तुड़वा दी जाए, क्योंकि रूस के साथ आना सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका के लिए है। वो क्यों है आपको समझाते हैं पूरा। अभी आपको पहले ये बताते हैं कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ वॉर के बाद भारत के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया। ये वही पोस्ट है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ अच्छे रिश्ते करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत के साथ व्यापार समझौता आगे बढ़ाएंगे, बातचीत आगे बढ़ाएंगे, रास्ते खुले हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए एक पोस्ट किया जाता है, लिखा जाता है कि भारत भी इस कदम के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यानी कि भारत अमेरिका दोनों ही अब रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए ग्राफिक्स के जरिए कि क्यों अमेरिका, ट्रंप के बड़े बड़े नेता भारत के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसा कौन सा खतरा अब ट्रंप को दिख रहा है? पहला कारण है, ट्रंप को भारत के रूप में एक बड़ा बाजार खुद से छिटकता नजर आया है। आरआईसी के साथ आने के बाद ट्रंप की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था और डॉलर खतरे में पड़ गई है। यूएस प्रशासन को पता है कि भारत ट्रेड के लिहाज से कितना अहम है। अमेरिकी कंपनियों का ये बड़ा उपभोक्ता है। आपको पता है कि भारत में अमेरिकी कंपनियां बड़े लेवल पर व्यापार करती हैं। एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत और चीन प्रमुख स्थान रखते हैं। अमेरिका को पता है कि चीन को अगर कोई काउंटर कर सकता है तो वो है भारत। जिस तरह से भारत और चीन के बीच हाल ही के समय में रिश्ते प्रगाढ़ हुए, खराब हुए हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं यूएस के लिए बड़ा नुकसान है। चीन और भारत के रिश्ते सुधरना, इसी बात का एहसास ट्रंप प्रशासन को हुआ। उन्होंने पीएम मोदी से दोस्ती का जिक्र करते हुए सकारात्मक ट्रेड वार्ता की पेशकश कर दी है। अब आपको बता दें
भारत से दोस्ती के पीछे ट्रंप की बदली रणनीति एक वजह यह भी है कि वो अमेरिकी कंपनियों के अपने सबसे बड़े उपभोक्ता को ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रख सकता, क्योंकि नुकसान झेलना पड़ेगा। और ये नुकसान जिस तरीके से ट्रंप और अमेरिका को होगा वो वाकई में उठाना भी पड़ रहा है, अमेरिका के लिए घातक है। भारत लंबे समय से अमेरिकी हथियारों की डील भी करता है, हालांकि यूएस से रिश्ते खराब होने से वो दूसरे देशों पर का रुख कर रहा है, फ्रांस का और रूस का, और यही चीज अमेरिका के लिए सबसे घातक साबित हो रही है। ट्रंप प्रशासन यह भी बात जानता है कि ऐसे में वो नहीं चाहेगा कि भारत डिफेंस से जुड़ी बड़ी डील के लिए अमेरिका से इतर कहीं और जाए। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की अकल ठिकाने आई और भारत के आगे गिड़गिड़ाने बैठ गए। ट्रंप चाहते हैं अमेरिका भारत की जुगलबंदी आगे बढ़े, हर क्षेत्र में भारत साथ चले। अगर ऐसा होता है तो संबंधों का वैश्विक गठजोड़ पर गहरा असर पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश में लगे थे कि किसी तरह भारत को झुका देंगे, गिरा देंगे, लेकिन उनकी एक कोशिश उस वक्त उस पर पानी फिर गया कि जब भारत ना झुका ना रुका, और उसके साथ भारत ने जो रणनीति, प्रधानमंत्री मोदी ने जो रणनीति अपनाई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी नेता, पूरा अमेरिका खुद घुटनों पर आ गया। क्योंकि RIC वो संगठन है, वो गुट है जो एक्टिव हुआ है और ट्रंप की जमीन हिला दी है। चीन, अमेरिका, इसमें माफ कीजिएगा, चीन, भारत और रशिया, ये तीनों ताकतवर देश अब एक साथ मिल गए हैं और अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए बातचीत शुरू हो गई है। चीन की धरती पर जब ये तीनों महाशक्तियों की मुलाकात होती है तो ट्रंप उसी वक्त से बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रशिया, चीन और भारत महाशक्ति हैं जो डॉलर को छोड़ अपनी करेंसियों में व्यापार आगे बढ़ाएंगी और एक दूसरे के लिए अपनी मार्केटें खोल देंगी। अमेरिका से व्यापार बंद होगा तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर चरमरा जाएगी। चीन का मकसद तो पूरा होगा ही होगा, भारत का बदला भी पूरा हो जाएगा। इसलिए बयानबाजी से अमेरिका को जवाब नहीं दिया गया, जवाब दिया गया अमेरिका को काम से। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से इस गुट को दोबारा एक्टिव करने का काम किया, उससे बहुत बड़ा झटका लगा है अमेरिका को। अब आपको बता दें, अमेरिका का मानना है कि भारत के साथ उसका व्यापार घाटा बढ़ रहा है और भारत अपने बाजारों को अमेरिकी उत्पादों के लिए पूरी तरह से नहीं खोल रहा है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो अमेरिका ने इसे रूस को आर्थिक रूप से समर्थन देना और अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल 50% हो गया। अमेरिका के रुख में बदलाव का कारण क्या रहा? अमेरिका के टैरिफ लगाने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने मजबूत वृद्धि दर दिखाई। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने स्वीकार किया कि इन टैरिफ से भारत की GDP पर 0.5% का असर पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भारत की आर्थिक गति बनी रही। भारत ने अमेरिका के टैरिफ पर आक्रामक प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत और परिपक्व रणनीति का प्रदर्शन किया। भारत ने सार्वजनिक रूप से कोई कठोर बयान नहीं दिया और द्विपक्षीय व्यापार वार्ता जारी रखने के संकेत दिए। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है। चीन, रूस दोनों ने भारत पर अमेरिकी टैरिफ की कड़ी निंदा की। हाल ही में RIC, रूस, भारत, चीन त्रिपक्षीय समूह को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे चीन ने समर्थन दिया। ये समूह अमेरिका के नेतृत्व वाले एक ध्रुवीय विश्व के विपरीत बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना पर जोर देता है। ट्रंप और अमेरिका के लिए ये चिंता का विषय है। अगर भारत इस समूह के साथ मिलकर काम करता है आगे, तो अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अमेरिका नहीं चाहता भारत पूरी तरह से रूस चीन के खेमे में चला जाए, इसलिए वो भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप के अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत वो व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं, लेकिन भारत जैसे मजबूत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश के साथ ये आसान नहीं है। एक तरफ उनके व्यापार सलाहकार जैसे पीटर नवारो भारत के खिलाफ सख्त बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप पीएम मोदी को बहुत अच्छे दोस्त बता रहे हैं और व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की बात कर रहे हैं। ये विरोधाभास दिखाता है कि अमेरिकी प्रशासन भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर असमंजस में है। कुल मिलाकर अमेरिका टैरिफ लगाने के बाद भारत से बातचीत करना इसलिए चाहता है क्योंकि वो समझ गया है कि भारत के खिलाफ आक्रामक नीतियां काम नहीं कर रही हैं। भारत ने ना तो अपनी आर्थिक नीतियों को बदला, ना ही रूस से तेल व्यापार बंद किया। इसके बजाय भारत ने अपनी कूटनीतिक ताकत, अन्य देशों के संबंधों का उपयोग किया, जिससे अमेरिका को यह महसूस हुआ है कि भारत अलग थलग करना मुश्किल है। RIC जैसे समूह का पुनर्जीवित होना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब जिस तरीके से
ट्रंप और उनके करीबी नेता भारत के करीब आ रहे हैं, भारत से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आरआईसी की ताकत ने ट्रंप की जमीन हिला दी है। और इस आरआईसी के एक साथ आने से ट्रंप घुटनों पर आ गए हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अगर ये आरआईसी एक्टिव होकर आगे काम बढ़ा देता है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, डॉलर खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि अपनी करेंसियों में ये देश व्यापार शुरू करेंगे। जो मकसद ट्रंप का था वो चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।